Hello everyone, this is Sana Makbul and you're watching me on Spotboy. सना, टेल मी व्हाट वाज योर रिएक्शन जब पता चला कि खतरों के खिलाड़ी करना है. रिएक्शन तो मतलब ऐसा था कि ओह माय गॉड आई एम गोइंग टू डू दिस. ये मेरा फीलिंग था, ये मेरे एक्सप्रेशन थे. बट मैं बिल्कुल भी हेजिटेंट नहीं थी इसको लेके, क्योंकि ये मुझे बहुत टाइम से करना था. और ये लास्ट ईयर पैंडेमिक में ना बहुत सारी सेल्फ रियलाइजेशन हुई थी. तो मुझे ऐसा था कि लाइफ में हर चीज़ ट्राई करनी है, और आई एम अ वेरी एडवेंचरस पर्सन. तो मुझे एक ये शो ऐसा लगता है जहाँ आपको लाइफ में हर किस्म के एडवेंचर करने मिलते हैं. हाइट हो गया, एनिमल्स हो गया, वाटर हो गया, फायर हो गया, एवरीथिंग पुट टुगेदर मेक्स खतरों के खिलाड़ी. फियर फैक्टर ये शो वैसा, मतलब यू नो सब चीज़ों को मिला के ये शो बनता है. तो मुझे ऐसा लगा कि इससे अच्छा शो और इससे अच्छा एडवेंचर मुझे लाइफ में नहीं मिलेगा. तो मैंने बोला, मैंने ज़्यादा नाटक नहीं किया. मैंने कहा, मुझे बोला आप करोगे? मैंने बोला ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. सो आई थिंक आई वाज वेरी एडमेंट एंड वेरी स्ट्रांग हेडेड इन दैट वे कि मुझे करना है. तो बस. ओके सना, एज यू सेड कि काफ़ी एडवेंचरस हैं आप. सो बिफोर खतरों के खिलाड़ी कोई लाइफ में ऐसा एडवेंचर किया हो जो आपको लगे कि ओ गॉड क्या कर दिया मैंने आज. मैंने ना बहुत, तो मेरे बहुत ही क्रेजी एडवेंचर्स रहे. लाइक जैसे मेरे को स्काई डाइव करना था, मुझे स्कूबा करना है, मुझे यॉट पे हाइट पे से मुझे जंप करना है. सो और यू नो स्नो बाइकिंग होती है, यू नो आप डर्ट बाइकिंग करते हो, एटीवी राइड्स करते हो, आप बंजी करते हो. बंजी मैंने आज तक नहीं किया बट मुझे करना है. बट आई डोंट थिंक सो मैं कभी बंजी करूँगी, बिकॉज एक क्यों? माइंडसेट होता है. बट बंजी इज समथिंग विच आई वांट टू मेक अप माय माइंड फॉर. सिंस आई हैव डन खतरों के खिलाड़ी, सो बंजी हैज, मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट आ गया कि नहीं बंजी करूंगी. बट हाँ, ये सब चीज़ें तो मेरे लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग और एडवेंचरस थिंग ये थी कि मैं यॉट की हाइट से जंप कर रही हूँ मिडिल ऑफ द सी. तो हमने अपना यॉट पार्क किया एंड हम ऐसे, और मुझे स्विमिंग नहीं आती है. ओके. सो आई बी प्रिसाइज है, मुझे स्विमिंग नहीं आती. तो लाइफ जैकेट पहन के ये चीज़ मैंने की है. बट ये शो में मैंने इतनी सारी चीज़ें की है जो मैंने खुद बिलीव नहीं की थी कि मैं ये कर सकती हूँ, और मैंने किया है. ओके, कोई ऐसी चीज़ जो आप हमें डिस्क्लोज कर पाएं कि खतरों के खिलाड़ी में मैंने एक ऐसी चीज़ की जो यू नो मैं खुद मतलब खुद हैरान थी अपने ऊपर. यस ऑफ कोर्स, ऐसी एक चीज़ हुई है. आई थिंक एनिमल्स, इंसेक्ट्स या क्रॉलीज को ही लेके आप बोल दो, कि मुझे ऐसा लगा कि गॉड मैंने कर लिया. लाइक हाँ, ऐसी चीज़ हुई है. और मैं लिटरली उसके 2-3 दिन तक वो मेरे जहन में था. लाइक क्या बोलूँ मैं आपको, मतलब अभी भी मैं सोचती हूँ तो मुझे तो गूज़बम्स आ रहे हैं. लाइक लिटरली मेरे जहन में वो ऐसे छप गया है कि वो लाइक लिटरली उनकी नॉइजेस, उनकी स्मेल, इट्स वैसे सना, ऑन स्क्रीन आपकी जो जर्नी रही, आई मीन शो में, वो तो हमें वेट करना पड़ेगा. बट ऑफ स्क्रीन जो जर्नी आप हमें दिखा रही थी अपने इंस्टाग्राम पे अपने फैंस को, फॉलोअर्स को, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी. सो व्हाट, हाउ डिड दैट आइडिया केम टू यू? मतलब इतनी पिक्चर्स, इतनी बिहाइंड द सीन्स. आई थिंक यू नो मैंने आई वांटेड टू टेल पीपल दैट यहाँ पे दो वी वर अवे फ्रॉम होम, बट यू नो एक रील और एक रियल लाइफ. रियल लाइफ जो आपकी लाइफ होती है, रियल लाइफ जो आप काम करने जाते हैं प्रोफेशनली होती है. बट ये रील मिक्स हो गया था. एंड आई थिंक यू नो हमारी शुरुआत होती थी अर्जुन की आरती से. हम सेट पे जाते थे, दो हम एक अलग देश में थे, बट यू नो फोटो पे गणपति जी का फोटो देख के देश टू. सो मैंने ना वो ऑथेंटिक बोलते ना, एक इंडियन नेचर, एक वो जो नेचर था हमारा, कि हम आज भी वही रिचुअल्स कर रहे हैं जो हम बैक होम करते थे. तो ये सब चीज़ें मेरे लिए भी बहुत मैं इसे देख के थोड़ी इम्प्रेस हो गई थी. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वाई नॉट, लोगों को भी देखना चाहिए कि हम ये सब चीज़ करते हैं दो वी आर अवे फ्रॉम होम. तो आई थिंक अगर आप मेरी स्टोरी अगर आपने फॉलो की होगी तो यू नो कि मैं कैसी, मैं ज़्यादा स्टोरीज नहीं डालती थी, बट मेरी स्टोरीज बहुत मीनिंगफुल और बहुत पैकफुल होती थी. मैंने एक बार ऐसी स्टोरी भी डाली क्योंकि हमारा रोज़ सुबह का रूटीन होता था. हम उठते थे, हमारा बस ड्राइवर टेम्परेचर गन लेके खड़ा हो जाता था और हमारा हाथ सैनिटाइज करके, मतलब वो बस का दरवाजा हमारे लिए तब खुलता था, मतलब पहले वो खड़ा है, हम हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, हमारे गन से वो मेजर हो रहा है हमारा टेम्परेचर, और फिर हम बस के अंदर चढ़ रहे हैं. सो आई थिंक
ये बहुत ही एक नई टाइप ऑफ वो थी कि दिस वाज बिकम लाइक अ एवरीडे रूटीन, एंड देन हम सेट पे जा रहे हैं, हमारे लोकल जो लोग होते हैं उनकी शक्ल देखना, वो हमसे एकदम नाइसली बात कर रहे हैं। फिर देन हमारा जो कैरावन सेक्शन होता था उसमें हमारा एक टेंट जैसा थिंग वाज केप्ट फॉर अस, जहाँ पे हम सारे को एक्टर्स चिल करते थे, मतलब दैट वाज आवर एरिया, नोबडी यूज्ड टू कम। और जो भी आता था मास्क पहन के आता था, यू नो। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जो लोगों ने मेक श्योर किया कि हम सेफ है, यू नो। सो दैट वाज समथिंग व्हिच इज वेरी नाइस। एंड मैंने अपनी स्टोरी पे या मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की अगर आप बात करोगे तो मैंने बहुत ही फन लविंग बॉन्डिंग वाली पिक्चर्स डाली। मेरी स्टोरीज अगर आप देखोगे तो यस, आई हैव अपलोडेड, आई हैव ट्राइड कीपिंग माय स्टोरीज एज रियल एज पॉसिबल। यू राइटली सेड, वो बर्निंग पिक्चर्स के बारे में बात करना चाहेंगे। बड़ी हॉट शॉट सी पिक्चर्स आपने वहाँ से पोस्ट करी है। आई वुड से पर्सनली नोइंग यू सिंस सो मेनी ईयर्स, यू हैव gone through a major makeover, I would say, when it comes a major transformation. Not really. I've always like yeah. You've always known me like yes, yes, but you know, you have turned up like how do I say? I think you have done a lot for your body. Was it because of Khatron Ki Khiladi? Or no, see, I feel you know, मैं बहुत टाइम से like you know I have been here for a while, and I think you have seen me, I think you've seen me from the longest years, I would say. तो I think इंसान grow करता है, इंसान groom करता है. So I would just say I've grown and I've groomed. There's still more learnings to do and still more groomings to be done. So मुझे ऐसा लगता है that you've known me the best. So I think आप better judge आप होंगे, मैं नहीं होंगी. But all I'm trying to do is trying to look good, trying to be fit, eat healthy. This has just been my thing. मैं पहले भी जिम पर्सन नहीं थी, मैं आज भी जिम पर्सन नहीं okay. हूँ. तो आई थिंक खतरों के खिलाड़ी जब मैंने ये किया, मेरा बिगेस्ट वो था कि ओ गॉड मैं तो वेट्स ही नहीं उठाती हूँ, ये कैसे करूँगी. बट या सो ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई है जहाँ मैं खुद अपने आप को क्वेश्चन कर रही हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ या मैं नहीं कर सकती हूँ. तो खतरों की खिलाड़ी में काफी सारी लड़कियां इस बार हम देख रहे हैं. सो अदर देन स्टंट्स और क्या क्या डिस्कशंस होते थे लड़कियों के बीच में? अरे बहुत, यू नो आई टेल यू, मुझे ना दो लेडीज बहुत, जैसे दिव्यांका को मैं थोड़े टाइम पहले से जानती हूँ, श्वेता दी, महक हो गई, अनुष्का हो गई. मतलब यू नो एवरी कंटेस्टेंट से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है. तो अगर लड़कियों की बात करें, एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ सपोर्टर फॉर वुमेन. ओके, मैं हूँ नारी शक्ति वाली, मतलब आई एम समवन हु बिलीव दैट नारी शक्ति ही सब कुछ है. Right. आई थिंक आई हैव ऑलवेज बीन अ सपोर्टर फॉर वुमेन. एंड तो मेरे लिए ना मैं किसी से भी मिलूंगी, शायद मैं आज आपसे मिलूंगी तो मैं कुछ सीखूंगी आपसे. तो आई थिंक आई हैव लर्नड इन माय जर्नी, आई हैव लर्नड समथिंग फ्रॉम समवन. तो ऐसे इसमें मैं बोलूंगी मुझे श्वेता दी, यू नो आई हैव ऑलवेज सीन हर, एडमायर्ड हर, लुक अप टू हर, रिस्पेक्ट, दिस इज रिस्पेक्ट फॉर हर. सो आई थिंक मुझे वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, यू नो हाउ शी हैज़ बीन थ्रू द इयर्स, यू नो उनकी जर्नी, उनकी एवरीथिंग. तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो आई थिंक माई कॉन्वर्जेशंस विद हर हैव बीन अबाउट लाइफ, अबाउट प्रोफेशनलिज्म, अबाउट बीइंग पर्सनल. सो a lot of things you learn from this, and we as young girls, we look up to these women, you know, and बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो in that matter दिव्यांका हो गई, you know, about her personal life, about her professional life, everything, everybody has taught me. But I think मेरे लिए दो ऐसी औरतें दिव्यांका और श्वेता होगी जिनसे मैंने कुछ सीखा है. इनके अलावा किससे सबसे अच्छी बॉन्डिंग हुई है सेट पे, जिनके साथ? सब लोगों के साथ है. एवरीबडी, आई थिंक एवरीबडी इज जेल्ड अलोंग वेरी वेल. वो छुटकी अनुष्का हो या हमारे लंबूज वरुण विशाल हो, तो यू नो सबसे सेम बॉन्डिंग. और इनफैक्ट इन दैट मैटर रोहित सर भी, उनके साथ भी मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई कि मैं आती हूँ, मैं कुछ भी बोलती हूँ और सब बोलती आ गई थी. तो यू नो लाइक दैट वे. बट या आई मीन इट्स फन. ओके, थैंक यू सो मच. Thank you so much.